गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10th के मैथ्स का त्रिकोणमिति का जो पार्ट है, जो प्रश्नावली हमारी है त्रिकोणमिति, उसका अध्ययन करेंगे। तो आपने कक्षा 9 में त्रिकोणमिति का परिचय तो आप ले चुके हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति, जो हम त्रिकोणमिति अनुपातों की बात करते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का हो, उस कोण को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण समकोण है तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, अर्थात ये दोनों पूरक कोण हैं। पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों का योग 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। अब बच गए आधार और लंब। तो फिलहाल तो हम इसको आधार मान लेते हैं और ये हो गया लंब। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज से तीन चीज़ें होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। और इसका जो है एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये मूल बातें आपको एक बार याद रखनी है। फिर वापस देखते हैं तो हमें पता चला कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली के लिए समकोण त्रिभुज जो है वो जरूरी है। तो ये आपका है कर्ण। कर्ण को हम लिख लेते हैं के से, और हमने एक माना कि भाई ये कोण है थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। और सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ऑटोमेटिक तीसरा जो है आपका बच गया आधार। अब हम देखते हैं पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई साइन थीटा क्या है। तो ये अनुपात है। अनुपात किसका है? समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। कौन सी दो भुजाएं? तो आपको सूत्र हमने बता रखा था कि भाई इसका सूत्र होता है लाल LAL बटा KKA। तो पहला है इसका लंब बटा कर्ण,
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। कोस थीटा नंबर 2 पे आधार और कर्ण का अनुपात टेन थीटा लंब और आधार का अनुपात। अब इनको उल्टा कर लेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कोट आधार बटा लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि भुजाओं के अनुपात हैं। अब 10th में हम इससे आगे की बात करते हैं, तो हमें ये जो कोण थीटा है इसका हमें संख्यात्मक मान मिलेगा कि ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है वही याद रखनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। और आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। वैसे तो केवल साइन का कोई अस्तित्व नहीं है, साइन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम ये साथ लेंगे तो ये होगा साइन 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। वरना साइन केवल साइन कोस टेन जो शब्द है गलत है, जब तक कि इनके आगे थीटा नहीं आएगा। हमने थीटा नहीं लगाया क्योंकि ये हम इसके साथ लिखेंगे साइन 0 डिग्री होगा। अगली बार ये 30 डिग्री इसके साथ आएगा इस प्रकार से, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब हम इनके मान देखते हैं। तो ये आपको सारणी जो है याद रखनी, इसका बनाने का तरीका देखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्यात्मक मान 0 से 4 तक लिख लेंगे। सभी में 4 का भाग देने पर और सभी का वर्गमूल निकालने पर। ये मान आपको याद रखने हैं, इनके अलावा किसी और का मान नहीं होगा अभी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका मान निकालने के लिए आपको ऊपर संख्या लिखनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर हम सभी में 4 का भाग देंगे और सभी का वर्गमूल निकालेंगे। तो अब 4 का भाग 0 में दिया तो 0 और 0 का वर्गमूल 0। 4 का भाग 1 में हमें पॉइंटों में नहीं देना है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इसको काटने पर 1 का वर्गमूल 1, 2 का निकलता नहीं है तो हमें पॉइंटों में नहीं निकालना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसे छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल 2, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का वर्गमूल 1। तो ये आपके टेबल तैयार हो गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। अब हमें
हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कोस का ज्ञात करना है, तो हम उधर से उल्टा लिखेंगे, उधर से शुरू कर देंगे। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन की जो सीधी लाइन है इसको पीछे की तरफ से शुरू करना है। पीछे सबसे पहले 1 है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये आ गई आपके सेकेंड लाइन। अब तीसरी लाइन, तो आपने सूत्र पढ़ा है कि भाई tan थीटा जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin थीटा बटा cos थीटा, तो दोनों का भाग दे दो। 0/1 0 आएगा, 2 से 2 कट गए। समान संख्या का समान संख्या में भाग देने पर 1 आता है। 2 से 2 कट गए। 1/0 अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित परिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, किंतु q 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/0 है तो यह है अपरिभाषित। इसको कहीं कहीं पे आपको इस प्रकार से अनंत लिखा हुआ भी मिलेगा, इन्फिनिटी। तो ये आपके साइन, कोस और tan की लाइन तैयार हो गई। अब हमें कोट बनाना है। तो हमने ये देखा था भाई tan का रेसिप्रोकल, tan का उल्टा होता है कोट। tan है लंब बटा आधार, तो कोट है आधार बटा लंब। तो इस tan इन दोनों को उल्टा कर लो तो 0। तो 0 के बटा में जो होता है, या आप उधर से भी शुरू कर सकते हो इसका, तो tan का कोट उधर से हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे अपरिभाषित, पीछे से √3, 1/√3 और 0। एक तरीका तो यह है आप सीधा कर लो, या भाग दोगे, या इसका उल्टा करोगे। tan का उल्टा रेसिप्रोकल, तो इसके नीचे जो है आपने साइन का निकाला। tan का सूत्र था साइन बटा कोस, तो 0/1 0 आया था। तो कोट क्या होता है? कोस बटा साइन, तो आप लिखोगे 1/0 अनंत। इस प्रकार से उल्टा इन दोनों का भाग दे लो, कोस ऊपर, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। सेक, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस। तो कोस 1 है तो 1/1 1 होगा। इसका उल्टा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 2/√3, √2/1, 2/1 और अपरिभाषित। कोसेक साइन का उल्टा, या उधर से शुरू कर लो। अपरिभाषित 2, √2, 2/√3 और 1। तो ये आपके ये सारणी हो गई, टेबल तैयार। ये आपको याद करनी है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू मान 0 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, जो कि इन दोनों का भाग देने पर आया है। कोट कोस थीटा बटा साइन थीटा, पहले आपने ऊपर सीधा भाग दिया था साइन बटा कोस, अब उल्टा कर लो कोस बटा साइन, तो ये आ जाएगा। या उधर से लिख लो तब भी आ जाएगा। सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा से लाना है, और कोसेक इसका उल्टा, या 1/साइन थीटा।
अब इस टेबल को आपको देख कर के बीच में से कोई पूछता है कि भाई tan 60 डिग्री का मान बताओ, तो आपको लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, तो tan तो ये रहा। अब 60 डिग्री 0, 30, 45, 60, तो 60 और tan दोनों के छेद मिलाएंगे तो ये आ गया आपका √3, तो tan 60 का मान हो गया √3। जैसे आपसे कोई पूछ ले सेक 30 डिग्री का मान बताओ, तो पहले हम सेक ढूंढेंगे, सेक ये रहा, फिर 30 डिग्री ये रहा, दोनों का छेद मिलाओ तो ये आ जाएगा सेक 30 2/√3। तो इस प्रकार से ये हमें वैल्यू जो है याद रखनी है। अब इससे संबंधित कुछ एक सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनका हम हल देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन 1 था साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो सबसे पहले है साइन 60, साइन ये रहा और 60 ये रहा, दोनों के छेद में साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा कोस 30 डिग्री कोस 30 डिग्री √3/2, आगे प्लस का चिन्ह है। साइन 30 डिग्री, साइन के सामने 30 डिग्री का मान 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा कोस 60 डिग्री 1/2। अब ये भिन्नों का गुणा है, भिन्नों का गुणा में क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। √3 को √3 से गुणा करने पर 3, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, √3 को √3 से गुणा करोगे, √3 गुणा √3। तो जब संख्या समान होती है तो एक √ रहता है, संख्या गुणा हो जाती है तो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3। या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई √3 गुणा √3 है, मतलब 2 घात हो गई, √ का वर्ग करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से अंश को अंश से गुणा किया 1 एकम 1, हर को हर से गुणा किया 2 दूनी 4, लहसप लेने पर 4। अब हर का भाग लहसप में दिया, 4 का भाग 4 में 1 बार, 3 गुणा 1 3 एकम 3, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 एकम 1, 4 में 4 का भाग दे दिया तो उत्तर आ गया 1। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों के आपको टेबल बना करके या टेबल याद करके ये मान रखने हैं
फिर आपको मूलभूत संख्या जो कि है जोड़ बाकी गुणा भाग ये करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल तो क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले 2, अब है tan 45 डिग्री, tan ये रहा, 45 ढूंढो, ये रहा, दोनों की सीध में tan 45 का मान हो गया 1, ऊपर है घात 2 तो घात 2, cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री माने √3/2, इसकी भी घात 2, sin 60 √3/2, इसकी भी घात 2। तो 1 का वर्ग 1 होगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा लगा लेते हैं। 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग होगा 3/4, इसका भी 3/4, समान राशि विपरीत चिन्ह कट गया 0, तो हल किया 2 एकम 2। तो इस प्रकार से यह हल करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे cos 45, cos और 45 तो ये हो गया 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 2/1। तो ऊपर वापस आ गया, नीचे लसाब दोनों का √3 गुणा 1 मतलब √3, √3 का भाग √3 में दिया एक बार, 2 एकम 2, 1 का भाग √3 में √3 बार, 2 गुणा √3। भिन्नों का भाग है, उल्टा हो जाएगा 1/√2 गुणा √3 बटा, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया, पहले यह संख्या लिख लेते हैं हम √3 प्लस 1। जब भी इस प्रकार से बटा में हर में अंडररूट में संख्या आए तो हमें इसके हर का परिमेयीकरण करना है। तो आपने पढ़ा था हर का परिमेयीकरण करने पर, तो पहले इसका करेंगे 1/√2, √2 से गुणा, √2 से भाग, फिर इसका करेंगे तो हमें जो है सिर्फ हर का करना है। तो ये तो था आपका, ये संख्या जो थी परिमेयीकरण करना है इसका, और इसमें हम विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करते हैं, विपरीत चिन्ह से गुणा भाग। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाना, माइनस है तो प्लस लगाना है। गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका √6 √3 माइनस 1, √2 को √2 से गुणा करोगे 2 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा।
यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा सर्व समीकरण लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ऊपर कुछ नहीं करना, वापस आ जाएगा नीचे 3 माइनस 1 2 और 4 को 2 से गुणा करने पर 8। इस प्रकार से ये हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हल देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू ढूंढो। साइन के अंदर 30 1/2, टेन 45, टेन के अंदर 45 1, कोसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3, कोस 60 1/2, कोट 45 1। तो ये हमने सभी मान ढूंढ के लिख दिए। अब हमें इसका हल करना है। तो पहले हम इनको जोड़ लेंगे। तो ये एक तरह से लैसअप लेके भी जोड़ सकते हो, या एक और आधा डेढ़ हो गया, एक और आधा मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसको साधारण भी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3। इसी प्रकार से 3/2 प्लस 2/√3। अब इनका लैसअप लेंगे तो लैसअप दोनों आएगा, √2 हर में है इसके 2, इसका है हर में √3, दोनों का लैसअप, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। 2 का भाग दोगे लैसअप में तो √3 बचेगा, तो ये हो गया 3 √3 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4। सेम लैसअप आएगा इसका भी 2 √3 और भाग देने पर 3 √3 प्लस 4। तो 2 √3 से 2 √3 कट जाएंगे, क्या बचा 3 √3 माइनस 4 बटा 3 √3 प्लस 4 बटा में अंडर है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ चिन्ह किसका, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करने पर अब देखते हैं हम कि ऊपर दोनों कोष्टक सेम है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर 3 √3 माइनस 4 का, यहाँ पे नीचे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे a स्क्वायर, a की वैल्यू है 3 √3, b का कितना है 4 और 4 का वर्ग। ऊपर लगाएंगे ये वाला सूत्र, a का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 2 गुणा 1 गुणा b प्लस b का स्क्वायर। तो इसको गुणा करोगे
3√3 गुणा 3√3, √3 को √3 से गुणा करने पे 3 आएगा, और 2 3 पहले से पढ़े हैं, तो 3 3 9, और इन दोनों का 3 9 3 27 माइनस 416, ये भी 27, 4 दूनी 8, 8 3 24, √3 प्लस 16, बाकी निकाल दो 11, इनको जोड़ना पड़ेगा, 43 माइनस 24 √3 बटा 11। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल सारणी का मान देख करके रखने हैं, फिर इनको आपको हल करना है। एक दो सवाल और देखते हैं। तो पहला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान, tan के सामने 30, 1/√3, 1/√3 प्लस 1/√3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटा √3, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, तो 2/√3 बटा 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। इसको लसब लेके भी जोड़ सकते हो। तो ये भिन्नों का भाग है, नीचे वाली भिन्न गुणा चिन्ह के साथ उल्टी हो जाएगी। इसको काट देंगे 2 से 1 बार, इसको 2 बार, तो ये आ गया 3 गुणा 3/2√3। अब √3 को 3 से काटोगे या हर का परिमेयकरण करने पर, तो √3 गुणा √3 हो गया आपका 3, तो कितना हो गया 3√3 बटा 2 गुणा 3, और 3 से 3 कट गए, तो उत्तर आ गया √3 बटा 2। ये आपका क्वेश्चन, इसका हल ये है। ये हो सकता है कि आपके अभ्यास वाले सवालों में आए √3 बटा 2 मान जो है 60 डिग्री का है, तो इसके अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन साइन 60 होगा वो राइट होगा, या अगर आपको कोस 30 डिग्री का मान भी दिया हुआ है तो वो भी सही होगा। एक और देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 और इसका वर्ग, 1 प्लस 1 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, 1 माइनस 1 0 बटा 2, तो इसका उत्तर आ गया 0। धन्यवाद।